ऑटोकैड के इस ट्यूटोरियल में आप ऑटोकैड 2020 के इंटरफेस को सीखेंगे। तो उसके लिए आपने सबसे पहले ऑटोकैड के आइकन पे क्लिक करनी है। जैसे ही आप आइकन पे क्लिक करेंगे तो ऑटोडेस्क 2020 की विंडो ओपन हो जाएगी। इसमें अब आपके सामने ऑटोकैड 2020 की विंडो ओपन हो चुकी है। इसमें आपको डिफरेंट थिंग्स जो है ना वो नज़र आएंगी। लेफ़्ट साइड पे आपको ये स्टार्ट ड्राइंग का जो है ना वो ऑप्शन नज़र आ रहा है, और इसके नीचे कुछ जो है ना वो और ऑप्शन भी हैं। बेसिकली इससे जो है वो आप किसी भी नई फ़ाइल को जनरेट करते हैं, नई फ़ाइल बनाते हैं। तो नई फ़ाइल ओपन करने के लिए आप स्टार्ट ड्राइंग पे क्लिक करेंगे, और इससे आगे जो है ना आपको इधर कुछ ये एक ऑप्शन नज़र आ रहा है रिसेंट डॉक्यूमेंट का। आपने जितनी भी ड्राइंग्स पे काम किया है रिसेंटली वो सारी की सारी इधर शो हो रही होंगी, बजाय कि आप उस ड्राइंग को ओपन करें, यानी कि फ़ोल्डर में जाके आप डायरेक्ट भी इस इधर से अपनी रिसेंट ड्राइंग को एक्सेस कर सकते हैं। और राइट साइड पे जो है वो नोटिफिकेशन वगैरह शो करता है। ऑटोकैड एप्लीकेशन की तरफ से जो जो नोटिफिकेशन या अपडेट्स आती हैं वो इस नोटिफिकेशन बार में शो हो रही होती हैं। तो अब हम जो है ना वो ऑटोकैड की फर्स्ट स्टेप पे जाते हैं कि फ़ाइल जो है वो नई कैसे जनरेट करते हैं। अब जैसे ही आपने स्टार्ट ड्राइंग पे क्लिक किया है, उसके बाद जो है ना वो आपको एक नई विंडो जो है वो शो हो जाएगी। इसमें ये जो आपको ब्लैक एरिया नज़र आ रहा है, ये सारा एरिया जो है ये वर्किंग एरिया है, जिसके ऊपर जो है वो आप अपनी ड्राइंग जनरेट करते हैं। और इसके राइट साइड पे ये आपको एक बार शो हो रहा है। इस बार को नेविगेशन बार कहते हैं। इस बार से बेसिकली आप जो है ना वो चीज़ों को, ऑब्जेक्ट्स को रोटेट करते हैं, पैन करते हैं, जूम करते हैं। डिफरेंट टूल जो है ना वो इसमें दिए हुए हैं। ये इसमें कस्टमाइज टूल दिया हुआ है। ये इसमें आपको बता रहा है कि इस बार से आप कौन कौन सी कमांड्स यूज़ कर सकते हैं, कौन कौन से टूल आपको इस बार के अंदर से मिलेंगे। ये उन टूल्स का नाम दिया हुआ है। अब इसमें एक और ये कॉर्नर भी आप देख रहे हैं, ये वाई एक्स आपको नज़र आ रहा है। इसे जो है ना वो यूसीएस कहते हैं, यूज़र कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसकी मदद से जो है वो आप अपनी ड्राइंग के कोऑर्डिनेट को सेट करते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस। जिस एक्सिस पे आपने काम करना है उस एक्सिस को आप इधर से सेट कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है ड्राइंग फाइल टैब। ये जो है ये बेसिकली इन टैब्स को ड्राइंग फाइल टैब कहते हैं। जैसे जैसे आप कोई फ़ाइल ओपन करेंगे तो इधर जो है ना ये सपोज़ इस वक्त मेरे पास जो फ़ाइल ओपन है उसका नाम है ड्राइंग वन। अगर मैं कोई और फाइल ओपन करूँगा तो इधर उसका नाम शो हो जाएगा। अगर मैंने मज़ीद कोई ड्राइंग के अंदर फ़ाइल जनरेट करनी है, नई फ़ाइल बनानी है, तो इधर से मैं डायरेक्ट इस पर क्लिक करूँगा तो नई फ़ाइल जो है वो इससे मैं बना सकता हूँ। इससे ऊपर ये आ जाते हैं रिबन्स, पुल डाउन मेन्यू भी इसे कहते हैं। ये रिबन्स हैं। हर मेन्यू के अंदर, हर रिबन के अंदर आप देखेंगे कि आपको डिफरेंट टूल जो है ना वो नज़र आएंगे। सपोज़ आपने होम पे क्लिक किया है, होम के अंदर आपको ये ड्रा, मॉडिफाई, एनोटेशन, लेयर्स, ब्लॉक, प्रॉपर्टी, ग्रुप और इटस काफ़ी जो है ना वो आपको टूल नज़र आ रहे हैं। सपोज़ इसमें जो फर्स्ट टूल है, ये फर्स्ट बार आपको नज़र आ रही है, इसमें जितने भी टूल आपको नज़र आ रहे हैं ये सारे के सारे ड्राइंग को जनरेट करने के लिए यूज़ होते हैं। इससे आगे मॉडिफाई आ जाता है। अगर आपने ड्राइंग बनाई है उसमें मॉडिफिकेशन करनी है तो उसके लिए आपको इधर से टूल मिलेंगे। आपने टेक्स्ट देना है, डायमेंशन शो करनी है, तो उसके लिए आपको जो टूल रिक्वायर्ड होंगे वो आपको एनोटेशन से मिलेंगे। और इसी तरह काफ़ी टूल्स हैं। प्रॉपर्टी आपने सेट करनी है ऑब्जेक्ट की तो आप प्रॉपर्टी से कर सकते हैं। ब्लॉक बनानी है, लेयर सेट करनी है, ये सारे के सारे टूल जो हैं वो आपको इस ऑप्शन में से मिलेंगे, रिबन्स में। ये बेसिकली इन्हें रिबन्स भी कहते हैं
और पुल डाउन मेन्यू भी कहते हैं। इसमें काफ़ी ऑप्शन है। ये सारा जो आपको नज़र आ रहा है, इंसर्ट, एनोटेशन, पैरामीट्रिक, व्यू, मैनेज, ये सारे जो हैं ये इसमें रिबन्स में आते हैं। और रिबन ये जो है ना, इनकी मदद से आप इनको एक्सेस करते हैं, यानी कि डिफरेंट टूल जो है ना वो आपको इन रिबन से मिलते हैं। इसके ऊपर जो है वो है क्विक एक्सेस टूल बार, ये आपको नज़र आ रहा है, इसका नाम है क्विक एक्सेस टूल बार। इसमें आपको डिफरेंट टूल मिलेंगे। जैसे आपने नई ड्राइंग बनानी है तो आप न्यू पे क्लिक करते हैं, पहले से बनी हुई ड्राइंग को ओपन कर सकते हैं, ड्राइंग को सेव कर सकते हैं, सेव एज कर सकते हैं। ये एक नया फीचर इसमें दिया हुआ है, ओपन फ्रॉम वेब एंड मोबाइल। आप अपनी ड्राइंग को अगर आपने वेब पे सेव किया हुआ है तो आप डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। प्रिंटर, रीडो, अंडू और ये सारी कमांडें आपको इस टूल बार से मिल जाती हैं। इसके साथ जो है ना वो आपको ये टूल बार नज़र आ रहा है, इसे कहते हैं एप्लीकेशन बटन। इस टूल बार का प्रॉपर नाम है एप्लीकेशन बटन। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको एक नई विंडो शो होती है जिसमें डिफरेंट टूल हैं। कुछ टूल जो है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो वही ऑलरेडी हम जो है ना क्विक एक्सेस टूल बार में डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि ये शो हो रहे हैं। और वही कुछ जो है ना वो इसके अंदर भी शो होंगे। जैसे न्यू ड्राइंग है, ओपन है, सेव एज। ड्राइंग इंपोर्ट करनी है तो उसके लिए इंपोर्ट का ऑप्शन है, एक्सपोर्ट करनी है किसी और जो है ना आपने फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करनी है। जो ड्राइंग बनाते हैं बाय डिफ़ॉल्ट वो DWG फॉर्मेट में होती है। अब अगर आपने उसे किसी और फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करना है तो उसके लिए ये डिफरेंट जो है ना फॉर्मेट आप एक्सपोर्ट ऑप्शन से हासिल कर सकते हैं। पब्लिश करनी है और डिफरेंट टूल जो है ना वो इसमें शो कर रहे हैं। और इसके बाद जो चीज़ आती है वो आती है कमांड बार। इसको बेसिकली हम कमांड बार भी बोलते हैं और कमांड लाइन भी इसका नाम है। इसकी मदद से जो है वो आप ऑटोकैड में मुख्तलिफ जो टूल्स यूज़ होते हैं उन्हें डायरेक्ट जो है वो इधर से एक्सेस कर सकते हैं। जैसे अगर मैंने कोई लाइन ड्रा करनी है तो मैं लाइन लिखूँगा और एंटर करूँगा तो मेरे पास लाइन की कमांड जो है वो एक्टिव हो जाएगी। हालांकि लाइन ड्रा करने का और भी मेथड है। मैं होम पे जाता हूँ, इधर मेरे पास ये लाइन की कमांड पड़ी हुई है। इस कमांड से भी जो है वो मैं लाइन ड्रा कर सकता हूँ। इस बार से हम डायरेक्ट जो है वो कमांड के थ्रू अपने टूल्स को एक्टिव करते हैं। ये तो हो गया कमांड बार का फंक्शन। तो इसमें जो है ना वो एक और टूल बार है, ये इसे बेसिकली कहते हैं कंट्रोल्स। इसमें आप अपनी ड्राइंग के मुख्तलिफ जो है ना वो मॉडल्स यानी कि लेआउट पे उसे देख सकते हैं। प्रिंट लेआउट के ऊपर जाना है या डिफरेंट किसी और लेआउट पे काम करना है तो वो आप इधर से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हमने कमांड बार भी कर लिया। इसके बाद ये आपको एक टूल बार नज़र आ रहा है, ये इसको स्टेटस बार कहते हैं। स्टेटस बार बेसिकली जो है ना ये इससे कोई डायरेक्ट चीज़ ड्रा तो नहीं होती, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि इसके बगैर कोई चीज़ हम एग्जैक्ट एक्यूरेट ड्रा कर भी नहीं सकते। अगर आप ड्राइंग बना रहे हैं, आपने स्केलिंग सेट करनी है तो ये स्केल का ऑप्शन है, इस पे जाके आप अपनी ड्राइंग का स्केल वगैरह सेट कर सकते हैं। इसमें और भी है, जैसे आपने ग्रिड ड्रा करना है तो ये ग्रिड का ऑप्शन है। इसमें आर्थो है, पोलर ट्रैकिंग है, डिफरेंट टूल हैं जो कि आपको आगे आने वाली जो है ना वो ट्यूटोरियल में मैं सिखाऊंगा। इसके ये जो है ना ये ऑटोकैड की बेसिकली मेन इसका इंटरफेस था। और एक चीज़ जो मैं बताना आपको भूल गया, ये जो है ये ऊपर आपको नज़र आ रहा है टाइटल बार, इसका नाम होता है टाइटल बार। इसका क्या फंक्शन है, इसमें आपको कंपनी का नाम बताएगा, ऑटोडेस्क है, वेरिएंट बताएगा, प्रोडक्ट का नाम बताएगा, ऑटोकैड है, वेरिएंट बताएगा कौन सा है 2020 स्टूडेंट वेरिएंट, और एंड पे आपको बताएगा
ड्राइंग नेम। सपोज़ मैं एक नई ड्राइंग बना रहा हूँ, ये मैंने एक रेक्टेंगल बनाई है, इसे अब मैं सेव करता हूँ, डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ रेक्टेंगल REG के नाम से, REG2 के नाम से, REG2, और इसे मैं सेव करता हूँ। तो ये आप देखें जो टाइटल बार है उसके ऊपर मुझे अब इसकी डायरेक्टरी भी बता रहा है कि ये जो ड्राइंग मैंने बनाई है इस वक्त किस जगह पे पड़ी हुई है। सी ड्राइव में है, यूज़र क्या है, आगे क्या इसका है, मिर्ज़ा उस्मान है, ड्राइंग का नेम है, और इसकी टोटल जो डिटेल है वो मैं इधर से देख सकता हूँ कि मेरी ड्राइंग इस वक्त किस जगह पे पड़ी हुई है। और एक और ऑप्शन है इसमें टूल प्लेटर्स का, ये इसमें आ रहे हैं टूल प्लेटर्स। ये भी बेसिकली एक बार है, इसमें डिफरेंट जो है ना वो टूल रेडीमेड ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं। टूल तो हम नहीं कहेंगे, ये डिफरेंट जो है ना वो ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं। सपोज़ आपने सिलेंड्रिकल हेलिक्स बनाना है, 2D स्पाइरल बनाना है, ये और भी बहुत सारी जो है ना वो रेडीमेड चीज़ें पड़ी हुई हैं, एनोटेशंस पड़े हुए हैं, आर्किटेक्चरल ऑब्जेक्ट हैं, डोर के साइन, यानी कि आप कह सकते हैं सिंबल्स वगैरह जो है ना वो डिफरेंट सिंबल्स आप टूल प्लेटर से इंपोर्ट कर सकते हैं अपनी फ़ाइल के अंदर। तो बेसिकली ये ऑटोकैड का इंटरफेस था। तो फर्दर जो है वो आपको मैं आगे आने वाले ट्यूटोरियल में बताऊंगा ऑटोकैड की कमांड्स के रिलेटेड।